चाइल्ड स्पेशलिस्ट। पूरे रेवाड़ी में डंका बजता था। बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, बस उन्होंने अगर बच्चे को छू भी लिया तो समझो वह ठीक। उनका एक ही बेटा था गौरव। स्कूलिंग के लिए दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन कराया। डॉक्टर पवन का सपना था कि मेरा बेटा मुझसे भी काबिल डॉक्टर बने, लेकिन उनके बेटे गौरव का तो कोई और ही सपना था। उसका सपना था कि वह वर्ल्ड फेमस कोरियोग्राफर बने। खैर, स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने वह मुंबई चला गया, ताकि पढ़ाई भी पूरी हो जाए और शौक भी। पढ़ाई तो पूरी न हो सकी, परंतु शौक पूरा हो गया। वह वहाँ कोरियोग्राफी सीखने लगा। वहाँ पर उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। माता पिता को बताया तो पापा बोले, गौरव, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए इस जहां में और कुछ नहीं है। अगर तुझे लगता है कि वह लड़की तेरे लिए सही है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन पापा, वो नताशा खान है। गौरव थोड़ा सा झिझकते और हकलाते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम हम इंसानों ने ही बनाए हैं, भगवान ने नहीं। उसने तो केवल इंसान बनाया था। हम उसके माता पिता से बात करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। वह खुश होकर माँ पापा के गले लग गया। मगर उधर नताशा ने अपने घर में गौरव के बारे में बताया तो भूचाल आ गया। कान खोलकर सुन लो नताशा, गौरव से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, और आज के बाद इस घर में मुझे गौरव का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। नताशा के डैड ने फरमान सुनाया। बात न बनती देख एक दिन नताशा ने ठोस कदम उठाया और घर छोड़कर चली आई गौरव के पास। बालिग लड़की है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। गौरव के माता पिता को तो इस शादी को मानना ही था। नताशा ने कभी अपने घर में काम नहीं किया था, इसलिए नताशा को खाना तो दूर, चाय तक बनानी नहीं आती थी। गौरव बचपन से ही घर से दूर रहा था, पहले दिल्ली और फिर मुंबई। अक्सर खाना बाहर का ही खाता था। कभी जब घर आता तो माँ के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाता। नताशा को कभी अगर घर में ही चाय पीने का मन होता तो वह भी गौरव ही बना कर देता था। नताशा को बनानी नहीं आती थी। गौरव ने बहुत कहा, नताशा, तुम थोड़ा बहुत माँ से खाना बनाना सीख लो या कोई कुकिंग कोर्स कर लो। नताशा का एक ही जवाब होता, मुझसे तो यह नहीं होगा। मैं खाना बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। ये इतने होटल किस लिए हैं? रोज़ का यही काम, तीनों समय खाना बाहर से ही आता। जब हर तरफ कोरोना फैला हुआ था, ना तो गौरव को कुछ बनाना आता, ना ही नताशा को। तब भी खाना बाहर से ऑर्डर किया जाता था। आखिर शरीर है, कब तक बाहर का अनहाइजेनिक खाना सहन करता? मशीन में भी अगर तेल की जगह पानी या अन्य कोई गंदा तेल डालोगे तो वह भी खराब हो जाएगी। आखिरकार गौरव का शरीर भी अनहाइजेनिक खाना और अधिक सहन नहीं कर पाया। उस खाने को खा खाकर गौरव अधिकतर बीमार ही रहने लगा। एक दिन बहुत बुरी तरह से पेट में दर्द उठा। तब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग इस हद तक हो गई कि 3 महीने तक इलाज चला, तब जाकर कहीं ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ ही था कि फिर से गौरव को लगा कि उसे कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके पेशाब से मवाद सा उसे महसूस हुआ और साथ ही अक्सर कमजोरी रहने लगी। काम धंधा सब बंद हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। गौरव ने अपने माता पिता को तब तक कुछ भी नहीं बताया था। जब बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तब जाकर उसने अपनी बीमारी के बारे में माता पिता से बताया। नताशा ने तब तक सोच लिया था कि वह गौरव को छोड़ देगी। वह इस बीमार और लाचार व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। गौरव के माता पिता ने जब उसकी बीमारी को सुना तो झट से टैक्सी बुलाई और पहुंच गए अपने बेटे के पास। डॉक्टर से किडनी बदलने के लिए बात की, लेकिन किडनी दे कौन?
माता पिता दोनों ही शुगर और हार्ट पेशेंट हैं। अब रही नताशा, सो नताशा से कहा गया तो उसने साफ शब्दों में कहा, पापा जी मैं गौरव को तलाक दे रही हूँ, मैं अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। कहकर उसने अपने मायके के लिए गाड़ी पकड़ी और चली गई। अगले ही दिन कोर्ट से तलाक के कागज गौरव के पास पहुंच गए। गौरव ने चुपचाप उन पर हस्ताक्षर कर दिए और माता पिता गौरव को अपने साथ ले आए। गौरव अब डायलिसिस पर है, लेकिन वह खुश है। वह माँ के पास है। वह खुश है कि वह घर का साफ सुथरा माँ के हाथों का खाना खा रहा है। वह चहक उठता है जब माँ उसके लिए दलिया या खिचड़ी भी बना देती है। वह खुश है, नताशा की हर पल की चिकचिक नहीं सुननी पड़ती। इधर नताशा कुछ दिन मुंबई में ही अपनी सहेली के घर पर रही, लेकिन उसने महसूस किया कि सहेली उसे बोझ समझती है। ऊपर से उसका पति किसी न किसी बहाने से उसे छूता रहता। कभी जब उसकी सहेली घर पर ना होती और वह अकेली होती तो घर आ जाता और उसे परेशान करने लगता। आखिर उसे अलग से किराए का घर लेकर रहना पड़ा। मगर यह क्या, वह तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं थी। अक्सर बॉस घर तक छोड़ने के बहाने आते और घंटों उसके घर बैठे रहते, कभी चाय कभी कॉफ़ी लेते। एक दिन तो बॉस ने भी उससे बदतमीजी की तो वह चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोसन बोली, क्या हुआ नताशा, आज फिर से छिपकली देख ली क्या? उफ, हाँ भाभी, हाँ बहुत बड़ी छिपकली है, चली गई अब। झूठ बोलना पड़ा। बॉस जो ठहरे और तब बॉस भी चले गए थे। मगर नताशा समझ चुकी थी कि अकेले रहना आसान नहीं। वह गौरव को तलाक दे चुकी है। अब मायके के सिवा कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। आखिर उसने मायके का रुख किया। सोचा वहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर लूँगी, मगर घर पर सुरक्षित तो रहूँगी। मगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। वही हाल नताशा का था। घर में कदम रखते ही वह समझ गई कि उसकी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं। बिन बुलाया मेहमान है वह। डैड ने तो आते ही कह दिया, आ गई ना फिर से मेरे घर। क्या दिया गौरव ने, उसकी औकात ही नहीं थी जो तुझे रखता। अब यहाँ क्या लेने आई हूँ, जहाँ से आई है वहीं वापस जा। यह मेरा घर है, धर्मशाला नहीं जो जब मन किया मुँह उठाकर चली आई। माता पिता हर समय उसका तिरस्कार करते, भाई भाभी भी नौकरों की तरह काम लेते, उस पर भी तिरस्कृत होती रहती। आखिर नताशा को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। सोचा कुछ कमाऊंगी तो कोई कद्र भी करेगा। यहाँ भी नताशा के सुंदरता की वजह से कई टीचर ने उसके साथ बदतमीजी की। एक ने तो सरेआम नताशा का हाथ पकड़ लिया था। आज नताशा की आंखें भर आई। आज उसे गौरव की बेहद याद आने लगी। उसने फिर से एक ठोस कदम उठाया। घर आई, अपना सामान पैक किया और चल पड़ी मुंबई वापस उन्हीं गलियों की तरफ। रास्ते में ही गौरव के नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। नताशा लगातार रोए जा रही थी और अपने आप से ही बोलती जा रही थी कि गौरव प्लीज़ एक बार फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मुझे वापस अपने घर आना है, मुझे तुम्हारे पास आना है, प्लीज़ गौरव एक बार फ़ोन उठा लो मेरा। 3-4 कॉल के बाद गौरव के पापा ने फ़ोन उठाया। कहा, हेलो हेलो पापा जी मैं नताशा बोल रही हूँ। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, कहो कुछ काम था। हाँ पापा जी, मुझे गौरव से आप सबसे मिलना है। पापा जी मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा जी गौरव से भी कहो ना कि मुझे माफ़ कर दे और एक बार मुझसे बात कर ले। मैं वापस आ रही हूँ पापा जी, मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, आप सबसे माफ़ी मांगने और आप सबका प्यार लेने। नताशा बोले जा रही थी और रोए भी जा रही थी
किससे माफ़ी मांगेगी बेटा? वह तो चला गया हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। अभी अभी उसका क्रीमेशन करके आ रहे हैं। क्या? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ कह दो यह झूठ है। एक बार कह दो कि यह झूठ है। और फ़ोन हाथ से छूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस तरह नताशा ने अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर ली। दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है? क्या नताशा ने पहले सही किया था? क्या गौरव होता तो वह नताशा को एक्सेप्ट करता? दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।